हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एडिशन देखने वाले हैं। जो छोटे क्लासेस में जाने वाले बच्चे होते हैं, जैसे कि सीनियर केजी से लेकर के फर्स्ट सेकंड और आगे के सारे क्लासेस में बच्चों को जो है वो एडिशन करना होता है मैथ्स में। तो कोई कोई बच्चों को दिक्कत आती है कि एडिशन कैसे करना है, या वो नहीं समझ पाते। मोस्टली छोटे क्लासेस में, जैसे कि सीनियर केजी में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में भी कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको नहीं समझ में आता है एडिशन कैसे करना है, या उनके वो कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। तो उनको किस तरह से आसान तरीके से और वर्कशीट्स का यूज करके हमें क्या करना है, उनको जो है वो एडिशन सिखाना होता है। और वो कैसे सिखाना है वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बच्चों को जो है वो नंबर जो है 1 से लेकर 100 तक के मिनिमम स्टार्टिंग में हमें उनको 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स उनको अच्छे से वो रीड करना, उनको समझ में आना जरूरी है। तो वो हमें उनको सबसे पहले वो अच्छे से कराने हैं। ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पे छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़े क्लासेस की नहीं। अगर बड़े क्लासेस में ही भी किसी को दिक्कत आती तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल तो है ही, लेकिन छोटे क्लासेस मोस्टली जो है उनके लिए ये वीडियो है कि हमें उनको पहले क्या करना है, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर उनको अच्छे से वो बोलना आना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए, उनको लिखना भी आना चाहिए। तब जाके उनको हम आगे क्या करेंगे, एडिशन की जो है वो प्रोसेस उनको सिखाएंगे कि भाई एडिशन होती क्या है। ठीक है, तो एडिशन का मैं सबसे पहले आपके बताऊंगी कि एडिशन का जो साइन होता है वो होता है ये वाला साइन होता है एडिशन का, और ये प्लस का, इसको क्या बोला जाता है, प्लस बोला जाता है। ये एडिशन का सिंबल होता है या साइन होता है, एडिशन का चिन्ह होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेके, या उससे पहले ना मैंने एक छोटी सी वर्कशीट बनाई है। वो वर्कशीट हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम इस तरह की वर्कशीट्स अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स हो, कि आप टीचर है तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी इस तरह की वर्कशीट्स बनवा के उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हो, ताकि उनको गिनती क्या होती है, गिनती करना क्या होता है, ये समझ में आएगा, और इसी का फायदा उनको आगे एडिशन करने में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से एक वर्कशीट बना ली है, और उस वर्कशीट को कैसे उनको वो काउंट करना हमें सिखाना है स्टार्टिंग से ही। चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो, जूनियर केजी का हो, सीनियर केजी का हो, और आगे के बच्चे तो समझ ही लेती, तो स्टार्टिंग से ही उनको हमें गिनती या काउंटिंग करना सिखाना है। तो यहाँ पे काउंट एंड राइट, मतलब दिए गए पिक्चर्स को अच्छे से काउंट करो और कितने हैं वो बॉक्स में लिखना है। इससे दो बातें होती हैं। क्या होता है, बच्चा जो है वो पिक्चर्स को गिनना सीख जाता है, उनको गिनती करना सीखता है, और गिने हुए नंबर्स को लिखना भी सीखता है। इसलिए उसका जो नंबर का जो कोऑर्डिनेशन या नंबर को समझने का जो पावर रहता है वो उसका वहां पे डेवलप होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कि गिनती कैसे करनी। हमें लिटरली बच्चों के हाथ में इस तरह से पेंसिल देना है, और उसको खुद से वो जो है वो काउंटिंग करना, हमें उसको नंबर बोलते हुए काउंटिंग करने को बोलना है। कैसे, 1 2 3 बराबर से हमें बच्चों को प्रत्येक, मतलब हर पिक्चर को गिनते समय हमें उसको लाइन उस पर खिंचवानी है, और उसको एक नंबर को 1 टाइम ही बोलना है, और स्पीड भी जो है बोलने की वो भी मेंटेन रखनी। नहीं तो कोई कोई बच्चे जल्दी जल्दी 1 2 3 4 ऐसे और ज्यादा भी बोल देते, तो हमें उनको ये पहले से आदत लगानी कि ऐसे 1 2 3, हाउ मेनी बॉल्स, 3। तो इस तरह से बोलने का उनको हमें इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे का हम देखते हैं उसी तरीके से। मेरे साथ आप भी गिनती करोगे, 1 2 3 4, हाउ मेनी ट्रीज, 4, इस तरह से। नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, इस तरह से। 1 2 3 4 5 5, ओके। तो इस तरह से हम काउंट करके नंबर बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, आगे का जो मैंने बनवाया वर्कशीट वो है काउंट एंड मैच। पिक्चर्स को काउंट करो और सही नंबर के साथ उसको मिला दो, मैच करो। ठीक है, चलो गिनते हैं, 1 2 3, कहाँ पे है 3, ये रहा 3। इस तरह से लाइन से हमें उसको क्या कर देना है, मैच कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगला पिक्चर गिनते हैं, 1 2 3 4 5, कहाँ है 5, ये रहा 5। तो इसको इस तरह से 5 के साथ मैच कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 4, ये रहा 4, इस तरह से। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है वो नंबर्स को भी समझ लेता है और गिनती करना भी सीख लेता है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह के वर्कशीट्स अगर हम बच्चों को बार बार उनको करवाते रहेंगे तो उनकी जो है वो काउंटिंग की जो पावर है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एडिशन करना। पहले मैं आपको पिक्चर्स के जरिए ऐड करना क्या होता है वो समझाऊंगी। यहाँ पे मैं पिक्चर्स बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एप्पल है, एप्पल, और यहाँ पे एप्पल। तो गिनते हैं, ये एप्पल्स कितने हैं, जैसे हमने वर्कशीट में गिना था उसी तरह से हमें इनको गिनना है। कितने हैं, 1 2, कितने एप्पल है ये, 2।
ये प्लस का साइन है हमारा ना, प्लस मतलब जोड़ना। ये कितने एप्पल है? 1, यहाँ पे 1 लिख देना है। अब 2 + 1 कितना होगा? तो कैसे गिनेंगे? 2 मतलब क्या? 2 एप्पल्स। 1 मतलब क्या? ये 1 एप्पल। तो ये कितने हो गए? 1 2 3। तो मतलब 2 + 1 कितना हुआ? 3। इस तरह से मतलब हमें इस नंबर को और इस नंबर को क्या करना है? मिलाना है, साथ में जोड़ देना है। दोनों मिला के कितने होते हैं? 2 एप्पल + 1 एप्पल कितने हुए? 3 एप्पल्स। इस तरह से। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं और एक एग्जाम्पल लूंगी जिससे कि आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। ठीक, ओके। हाँ, अब यहाँ पे गिनते हैं ये कितने मैंगोज है? 1 2। कितने आम है ये? 2। ये प्लस का साइन हमारा। और ये कितने हैं? 1 2 3। तो अब बताइए दोनों मिला के कितने हुए? दोनों मिला के कितने हुए? दोनों मिला के कितने होंगे? 2 + 3 1 2 3 4 5। तो 2 + 3 कितना हुआ? 5। इस तरह से जो वो एडिशन करनी होती है। अब ये तो हमने देखा कि छोटे बच्चों का एडिशन कैसे होता है, एकदम छोटे से। तो अब डायरेक्टली स्टार्टिंग में अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे नंबर्स देके बच्चों को जो है वो एडिशन करना सिखाएंगे। तो एडिशन ध्यान दीजिए, अभी एडिशन करते समय 7 + 2। तो 7 मतलब हमें क्या करने हैं? अगर स्टार्टिंग में बच्चे मेंटली नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना है? पिक्चर्स बनाने हैं। जितना ऊपर का नंबर है उतने कोई सर्कल बनाओ, स्टार बनाओ, लाइन्स बनाओ, जो आपको ईजी लगे उस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे 7 नंबर था इसलिए मैंने यहाँ पे 7 सर्कल बना लिए। आप भी इसी तरह से बनाइए। उसके बाद 2 1 2 कितना था? ये नंबर 2 था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 सर्कल्स बनाए। अब हम इनको सबको मिला के काउंट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें कंटिन्यू सबको साथ में क्या करना है? गिनना है। तो सब मिला के कितने हुए? 9। मीन्स 7 + 2 क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया सिंगल डिजिट का एडिशन की बच्चों को एकदम बेसिक से लेकर आगे तक के एडिशन के बारे में मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और कैरी वाले भी जो है वो एडिशन में आगे बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिल्कुल वीडियो को बीच में मत स्किप मत कीजिए। सो आगे अभी हम डबल डिजिट के बारे में एक एक एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ आपको, ताकि आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लेंगे डबल डिजिट्स के नंबर। ठीक है, जैसे 21 + 32 इस तरह से। ठीक है, 21 + 32। तो ऐसे एग्जाम्पल्स में हमें क्या करना होता है? हमें पहले वंस या यूनिट प्लेस, जो इस साइड का जो नंबर होता है वो कौन सी प्लेस पे होता है? उसका प्लेस क्या होता है? यूनिट प्लेस। और उसके आगे टेंस प्लेस। तो कभी भी हमें एडिशन करते समय यूनिट प्लेस से जो है वो एडिशन करना शुरू करना, मतलब इस साइड से राइट साइड का जो नंबर होता है पहले उसका हमें क्या करना होता है? एडिशन करना होता है। जैसे 1 + 2। अब आप लोग आई होप ये आता है आप लोगों का। 1 यहाँ पे 1 बनाऊंगी, 1 2। तो कितने? 1 + 2 1 2 3। यहाँ पे 3 लिख देना है। और 2 + 3 आप अपने फिंगर्स पे कर सकते हो, या आप डायरेक्टली आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 2 + 3 कितना हुआ? 5। इस तरह से। तो ये हो गए बिना कैरी वाले डबल डिजिट, लेकिन इसमें कहीं पे भी कैरी नहीं आया है। अब कैरी क्या होता है और उसको कैसे करना है वो मैं आपको आगे के एग्जाम्पल में बताऊंगी। चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 46 + 78। अब 6 + 8 कितना होता है ये हमें कर लेना है। 6 + 8 कितना होगा? इसके लिए एक और ट्रिक मेरे पास है कि हमें क्या करना है, जो भी कोई भी एक नंबर इसमें से अपने दिमाग में रखना है और आगे के नंबर जितने हमें पिक्चर्स या फिंगर पे लेके उसको क्या करना है? काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे 8 को दिमाग में रखूंगी और 8 के आगे कितने नंबर हमें काउंट करने हैं? 6 नंबर क्या करने हमें? काउंट करने। तो मैं फिंगर्स पे लूंगी, ये 1 2 3 4 5 और ये जो है 6। ठीक है, तो 8 को दिमाग में रख के 8 9 10 11 12 13 14। तो 6 + 8 कितना हुआ? 14। 14 मीन्स 1 4 14। इस तरह से। तो इस साइड का मतलब वंस प्लेस का या यूनिट प्लेस का जो नंबर होता है राइट साइड का, वो नंबर हम यहाँ पे नीचे रखेंगे। और ये जो 1 जो है वो नेक्स्ट नंबर के साथ क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब आगे के नंबर में जाके वो ऐड हो जाएगा। उसको हमें उसमें ऐड करना होता है, ये ध्यान में रखना है। कोई बच्चे गलती कर देते हैं कि कैरी को जो है वो ध्यान में नहीं रखते हैं, तो कैरी हमें उसके आगे के नंबर में ऐड कर देना है। तो अभी 1 + 4 कितना हुआ? 5 है ना। 4, ये 4 फिंगर लेंगे और ये 1 फिंगर, तो 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 1 + 4 5 एंड 5 + 7 कितने होंगे? 5 + 7 12। 5 + 7 12 1 to 12। अब यहाँ पे
12 मतलब दो दो डिजिट्स आए, इसमें भी ये डबल डिजिट नंबर आया, तो अब हमें यहाँ पे कैरी देना है क्या? कैरी देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आगे अब हमारा एडिशन ही खत्म हो गया, इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, इसलिए ये 12 हम एज इट इज यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आया 124। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब भी मैं भी खुद बच्चों को जब पढ़ाती हूँ ना, तो बच्चे ये कैरी आगे दे देते, कोई कोई बच्चे, तो हमें ऐसे नहीं करना है क्योंकि आगे हमारा नंबर खत्म हो गया है, इसलिए हम ये 12 यहाँ पे एज इट इज जो है वो रख देंगे इस तरह से। तो इसी तरह के एग्जाम्पल्स बता के हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवानी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके जो है वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके एडिशन में जो है वो परफेक्शन आने लगेगा। अब यहाँ पे हम 3 डिजिट का ट्रिपल डिजिट नंबर देखेंगे, उसका एडिशन कैसा करना है। सिंपल, जैसे हमने डबल डिजिट में किया है उसी तरीके से हमें इसमें भी करना होता है, बस कैरी आएगा तो हमें नेक्स्ट नंबर पे फॉरवर्ड करना होता है। जैसे 5 + 7 12 होता है ना, 1 to 12, तो हमें राइट साइड का नंबर मतलब इस साइड का नंबर यहाँ पे लिखना होता है और ये नंबर जो है वो नेक्स्ट नंबर पे कैरी जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ का एडिशन जो वो डबल डिजिट में आया, 2 नंबर में आया, इसलिए। ओके, सो 1 + 6 7 एंड 7 + 3 10, 7 + 3 कितना हुआ 10, 1 0 10, तो यहाँ पे राइट साइड में कौन सा नंबर है 0, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और हमारा ये 1 यहाँ नेक्स्ट नंबर पे कैरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आगे नंबर है, ट्रिपल डिजिट है। ओके, अगर नहीं होता तो हम ये 10 यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे अगर ये नंबर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे है, तो 1 + 2 3 एंड 3 + 1 4। ओके, तो इस तरह से जो है वो ट्रिपल डिजिट मतलब 4 अंक वाले, 5 अंक वाले, 6 अंक वाले, कितने भी डिजिट वाले नंबर आएंगे आगे, तो उनको बस इसी तरह से जो है वो हमें काउंट करना होता है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये प्लेस भी लिखी हुई है कि नंबर की प्लेस कौन सी होती है, यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये 100 प्लेस होती है, H फॉर 100 प्लेस ये होती है। इस तरह से नंबर्स को जो वो ऐड किया जाता है। आई होप कि आपको ये एडिशन जो मैंने एकदम बेसिक से थोड़ी एडवांस तक, मतलब एकदम प्री प्राइमरी के बच्चों से लेकर प्राइमरी के बच्चों तक ये बात समझ में आए, इस मोटिवेशन से या इस पर्पज से मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर ये आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह से आगे आने वाली जो जानकारी है बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेगी। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको अगर इसके रिलेटेड या और कौन से टॉपिक से जिनमें आपको दिक्कत है और आप उन पे वीडियो देखना पसंद करोगे। सो प्लीज मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।